हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 हमारा साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। दोनों चैप्टर पढ़ के ही ये तीसरा चैप्टर पढ़ना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो हमारे धातु क्या होते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं। मेटल को समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक अधातु समझ में आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप धातु को समझ गए तो अधातु को समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातु क्या होते हैं, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं, तो ध्यान से समझना। धातु का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, जैसे हमारा Na है, Na पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्लस होता है। ये क्या करता है, धातु को त्याग कर और धनायन बना लेता है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, जब आप किसी को पैसे उधार दोगे तो आप इसका मतलब धनवान हो, मतलब आप अमीर हो, तभी तो आप दूसरे को पैसे उधार दिए। इसी प्रकार से जो Na महाराज है ना, ये क्या किए हैं कि ये उधार दिए हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन को अगर उधार दे दिए, इलेक्ट्रॉन को आप पैसा मान लो। ठीक है, अब वे समझ लो पैसा को उधार दे दिए। अब अगर वो उधार दे दिए तो इसका मतलब ये बच्चा अमीर है, और इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना धातु के बारे में। कहने का मतलब वे तत्व इलेक्ट्रॉन जो आप लोग इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। समझ लो आपके पास 5 रुपए हैं और आपने वो 5 रुपए अपने फ्रेंड को क्या किया, दे दिया। तो आपके पास समझ लो पैसे हैं, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो आपने समझो त्याग कर दिया, फिर भी आप धनवान हो, अमीर हो, माइनस में नहीं हो। ठीक है, अगर ऐसे समझो। अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण का मतलब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। ये जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा सब कुछ। तो आपको धातु का परिभाषा समझ में आया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे धातु का तो क्या बताओगे, पता है, सब पता है। हमारे भैया Na है, सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है, Cu कॉपर है, Fe आयरन है, बस हो गया एग्जाम्पल। देखो सब आसान तरीके से समझो, मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ, किताब नहीं छपवाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए समझो। और हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आपने टॉपर बनने का सपना देखा है ना, तो आप टॉपर बनोगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन लगाओ, मोबाइल को रात रात भर मत देखो, व्हाट्सएप पर चैटिंग बंद करो, इंस्टाग्राम रील्स देखना बंद करो, खुद के ऊपर मेहनत करो। ये सब काम नहीं आएगा। ठीक है, आप उनके रील्स देखोगे, फायदा उनको होगा, आपको क्या, आपका समय बर्बाद हुआ, खुद अपना फ्यूचर बर्बाद कर लोगे। तो इसलिए खुद पे मेहनत करो, दूसरे पर मेहनत मत करो, दूसरे को मत बनाओ। जब आप बन जाओगे तो ऑटोमेटिक सब आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा धातु है, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं आगे जो धातु के हमारे बहुत सारे गुण हैं, जैसे हमारे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं ये हम लोग समझते हैं। देखो, अगर आपका धातु है तो उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे, कुछ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, उन सब के बारे में स्टूडेंट हम लोग मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि हमारे धातुओं के भौतिक गुण समझते हैं। नंबर फर्स्ट, धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होती हैं। इसमें जो है विद्युत का चालन होता है, करंट उत्पन्न होता है धातुओं में। मतलब ये क्या करती हैं, हमारी जो विद्युत का सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब उसमें विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से समझो, इंटरेस्ट के साथ, एंजॉय के साथ। ठीक है, दूसरा है धातुओं में तन्यता, आघात, वर्धनता का गुण पाया जाता है। अब कहोगे सर तन्यता क्या है, आघात, वर्धनता क्या है, ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन तन्यता का मतलब होता है खींच कर किसी चीज को तार की तरह लंबा कर देना। आघात, वर्धनता का मतलब होता है किसी चीज को पीट कर चादर के रूप में कर देना। ठीक है, तो इसमें ये गुण होते हैं, तन्यता, आघात, वर्धनता का गुण होता है।
धातु में विशेष चमक का गुण पाया जाता है। जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, मतलब उसमें क्या होता है, चमक होता है, बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। एंड धातुओं का घनत्व उच्च होते हैं। जो धातु होते हैं, धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं, घनत्व उच्च होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि धातु जो होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, धातुओं में तन्यता, आघात और धन्यता का गुण पाया जाता है, और धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ठीक है। ये चार हमारे भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इनके जो केमिकल यानी कि रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण समझो, जो धातु हैं उनके रासायनिक गुण, ठीक है। नंबर फर्स्ट, एक एक को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से नोट्स बना है इनका, आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि जब हमारी धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो धातुओं का जब वायु में दहन करने पर, वायु में दहन करने का मतलब होता है कि वायु में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। जब हमारे धातु जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बन जाती हैं, ठीक है। धातु जब हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बन जाएंगी, धातु ऑक्साइड। कहोगे सर कैसे, वो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा, ठीक है। उदाहरण समझ लो ध्यान से। जैसे हमारा धातु है Mg, तो मैंने लिखा 2Mg सॉलिड होता है, ठीक है, और ये O2 से अभिक्रिया करा, तो O2 से अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे हमारा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ बन जाएगा 2MgO। ये हमारा बच्चों मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब हमारा धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और हमारा धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत आसान है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। दूसरा गुण देखो, दूसरा हम लोग समझते हैं हमारे रासायनिक गुण कि धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। जो हमारे धातु हैं जब वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो हमारा धातु है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। मजे के साथ पढ़ो। देखो, हमारा जब धातु है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा और धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है जैसे हमारा Mg है तो MgO हो जाए, O होने का मतलब है ऑक्साइड, और अगर हमारा क्या हो जाए MgOH हो जाए, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और अगर केवल O हो तो वो हमारा ऑक्साइड रहता है, ठीक है। समझ में आया। अब मैं आपको O वाला समझाता हूं, मतलब हाइड्रोक्साइड वाला, क्योंकि हम लोगों ने ऑक्साइड वाला तो समझ ही लिया, अब हाइड्रोक्साइड वाला समझते हैं उदाहरण के लिए। तो आपका जो धातु होता है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगा। अब हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकलेगा तो हमारा ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दोनों में से कोई एक बनाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया एक धातु का एग्जाम्पल, हम लोगों ने लिया था सोडियम लिया था ना, धातु का एग्जाम्पल वो लेते हैं Na, अर्थात हमारा सोडियम। सोडियम के आगे आप 2 लगा दो तो बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम लेते हैं H2O, क्या लेते हैं H2O, तो यहाँ हम भी इसको भी 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 H2O। तो यहाँ हमें हाइड्रोक्साइड बनाना है तो NaOH बन जाएगा, और यहाँ 2 NaOH कर दो, क्योंकि यहाँ हमारा कितना Na है, 2 है। अब 2 Na है तो यहाँ 2 NaOH हो जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। बस देखो, यहाँ हमारा क्या है, ये धातु है, ठीक है, ये हमारा वाटर है, जल के साथ अभिक्रिया करा तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड बना, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि धातु जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और साथ में या फिर ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बस यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया ना लाला। तो अब हम लोग समझते हैं आगे एक और केमिकल। देखो, केमिकल गुण में आपको ज्यादा समझाता हूं क्योंकि रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको छोड़कर नहीं आना है, टॉपर बनना है, क्योंकि आपके माता पिता भी सपने देख रहे हैं और हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपने देख रहे हैं। रात रात को सपने देखते हैं, हमारे स्टूडेंट टॉपर बन गए, हमें इन्वाइट कर रहे हैं और हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमें अब तो लड्डू खिलाने का समय आ गया, लड्डू खाने का समय आ गया, तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग टॉपर बनो, हमें इन्वाइट करो ताकि हम आप लोगों के वहां आए और पार्टी होगा अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भूलना मत,
बहुत अच्छा लगेगा। धातु का तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो धातु है उसका जब तनु अम्ल के साथ यानी कि अम्ल के साथ डायरेक्टली अभिक्रिया करा दो। लोग धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं और लवण बना लेती हैं, मतलब धातु लवण बना लेती हैं। धातु लवण का मतलब है जैसे हमारा Na है, HCl से अभिक्रिया करेगा तो हमारा NaCl बन जाएगा। NaCl का मतलब होता है Na धातु और Cl लवण, तो NaCl मिलके धातु लवण बन जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, वैसे आप लोग नहीं समझ पाओगे, एग्जाम्पल के साथ समझो। जैसे हमने लिया 2Na और प्लस 2HCl ले लिया, गिव्स आउट हमारा NaCl बन जाएगा, लेकिन याद रखना हमारा क्या बनेगा? NaCl, लेकिन यहाँ से Cl जुड़ जाएगा तो यहाँ 2NaCl कर लेना, 2NaCl, और यहाँ हाइड्रोजन हमारा बचा है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, H2। यही तो हमारा बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकालना था ना। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है और ये हमारा धातु लवण बन जाता है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है वो एक धातु लवण है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा धातु के बारे में, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, सब कुछ। ठीक है, और नोट पॉइंट याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा नोट बता देता हूँ कि जो कॉपर है, सिल्वर है तथा सोना है, ठीक है, कि कम सक्रियता के कारण धातुएं तनु अम्ल के प्रति कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, जो हमारा कॉपर है Cu और ये सिल्वर है और Au है, इनकी सक्रियता श्रेणी कम है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि सक्रियता श्रेणी में ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को इसलिए विस्थापित नहीं कर पाती हैं बच्चों क्योंकि ये खुद जो है हाइड्रोजन से नीचे हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, मैं आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आगे। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं ये क्या होते हैं? अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाते हैं। हाइड्रोजन के जो नीचे होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाते। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूं बच्चों। देखो ये है गरीब, क्या है? गरीब है। हाइड्रोजन के नीचे जो है वो कौन है? गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। और ये जो है भैया वो अमीर है। अब जो अमीर है ना वही तो इनको हटा पाएंगे, जो इनसे ज्यादा अमीर हैं वही तो इनको हटा पाएंगे, और जो इनसे गरीब हैं वो कहाँ हटा पाएंगे? जो हाइड्रोजन से भी गरीब हैं वो नहीं हटा पाएंगे। तो भैया Cu जो कॉपर है, सिल्वर है और सोना है ना, ये बेचारे हैं गरीब, और गरीब हैं जब हाइड्रोजन से भी ज्यादा, तो कैसे विस्थापित कर पाएंगे? तो ये ज्यादा गरीब है, सो ये नहीं विस्थापित कर पाते हैं। तो ये याद रखना, नोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर है, सिल्वर है और सोना, तीन ही चीजें हैं, इनकी सक्रियता श्रेणी बहुत कम होती है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ये नोट पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धातुओं के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा, धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, थोड़े से नोट पॉइंट, रिएक्शन, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल के बारे में, अधातु के बारे में। अधातु के बारे में जब धातु के बारे में समझ लिया तो अधातु के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों भाई हैं, अगर भाई भाई को बराबर नहीं रखोगे ना तो लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग समझते हैं अधातु के बारे में, यानी कि नॉन मेटल के बारे में। देखो मेटल के बारे में समझ लिया तो अब हमें नॉन मेटल के बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा अधातु जो है नॉन मेटल, देखो मेटल के आगे नॉन लगा दो, नॉन मेटल। देखो एक दूसरे के आप उल्टा लग रहा होगा ना कि धातु में अधातु हो गया, थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, तो इसमें सारी चीजें उल्टा ही हैं। कैसे? देखो ध्यान से समझना। धातु में क्या था कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती थी? त्याग करती थी और धनायन बनाती थी। अब ये क्या करेंगे भैया कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी और ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी मतलब उधार ये लेंगी, जैसे वो क्या करते थे? उधार देते थे। अब ये जो उधार देते थे वो उनसे लेते हैं, तो ये उधार लेंगे, तो ये गरीब हैं, माइनस में है। मान लो आपके पास 0 रुपए हैं, आप किसी से उधार लिए 5 रुपए, तो आप 5 रुपए माइनस में हो क्योंकि आपको उसको देना है। तो वही चीज मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करेंगी और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, इसके जो उदाहरण। स्टूडेंट हम लोग समझते हैं अधातु का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रिएक्शन भी तो करने हैं। तो सबसे पहले देखो पहला जो हमारा है वो है कार्बन।
कार्बन का मतलब होता है सी, जिसका प्रतीक सी होता है, ठीक है। अगला हमारा है, अगला देखो नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक एन होता है, ठीक है। और बता दें सल्फर ले लो, ये सारे अधातु हैं। जब मैं आप लोगों को पीरियाडिक टेबल पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो बता दूंगा कि उसमें धातु की कौन सा हमारा पीरियाडिक टेबल है, जो लाइन है, अधातु का कौन सा, उपधातु का कौन सा, सब कुछ। तो ये हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, जो सल्फर है, ये सब हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, ठीक है, अधातु। तो ये धातु और अधातु का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे अधातुओं के भौतिक गुण, क्योंकि हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण समझे थे। अब ये भी तो समझना जरूरी है बच्चों कि अधातु का भौतिक गुण क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने धातु का समझ लिया, अब अधातु का समझना जरूरी है और एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखो ध्यान से, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। मैंने बताया है कि एक दूसरे के उल्टा हैं, अगर वो चालक होंगे तो ये भैया कुचालक होंगे। अंतर में यही अच्छा होता है कि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब आ जाए धातु अधातु में अंतर, तो पहला डाल देना कि धातु सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं, बस, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझो। देखो, जो हमारा धातु होता है वो कुचालक नहीं सुचालक होता है, और ये जो अधातु है वो कुचालक होता है। इसमें धातु में, जो अधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, और इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुर का मतलब अब नहीं समझ पाओगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा ये अधातु है, इस पर कोई हथौड़ा मारोगे तो ऐसे चारों तरफ मतलब छितरा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में इधर उधर फूट जाएगा। जबकि हमारा धातु में हथौड़ा मारोगे तो वो ऐसे चादर के रूप में क्या होता है, एकदम से चपटा हो जाता है, और खींचोगे तो तन्यता का गुण पाया जाता है अधातु धातु में, और अधातु में भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुर का मतलब होता है बच्चों कि ये जब कोई चीज इस पे वार करोगे ना तो ये ऐसे फूट जाएगा, बिल्कुल से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला, अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं होता। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती थी, बट अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ये चमकदार नहीं होते हैं, वैसे होते हैं, ठीक है। अधातुओं का घनत्व तो सामान्यतः कम होता है। अधातुओं का जो घनत्व होता है वो धातुओं की अपेक्षा सामान्यतः कम ही होता है, कम होता है, ठीक है। अधातु का जो हमारा घनत्व होगा सामान्यतः कम होता है, धातु का उच्च होता है, ठीक है। तो ये हमारे भौतिक गुण है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक गुण। धातुओं का पहला रासायनिक गुण समझो कि हमारा अधातु जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो अधातुएं जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। अम्लीय होगा या उदासीन होगा। जैसे हमारा एक अधातु मैंने बताया था कार्बन। कार्बन जो है वो एक अधातु है। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, CO2 से, सॉरी हम लोग O2 से, ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन से कराएंगे। तो देखो हमारा एग्जाम्पल समझ लो बच्चों। जैसे हमारा कार्बन है, ये गैस की अवस्था में, अवस्था लिख सकते हो बगल में। जैसे हमारा ऑक्सीजन है O2, ये भी गैस की अवस्था में। ये हमारा CO2 बना लेगा, CO2 ये भी गैस की अवस्था में, और इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। उदासीन या अम्लीय दो ही बनेंगे। तो ये हमारा C है कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, CO2 यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगी। देखो नोट कर लेना, मैं आपको अच्छे से लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो हमारा क्या बनाया, CO2, और अम्लीय है, बस हो गया आसान सा पहला। दूसरा समझो, दूसरा समझना, अधातुओं का जल के साथ क्रिया। अधातुएं जो है जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारे अधातु होते हैं वो जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातुएं जो होती हैं अम्ल के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा समझ में आ गया कि अगर जल के साथ हमें अधातु का रिएक्शन आए तो बता देना ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया आए तो भी बता देना ये रिएक्शन नहीं करती हैं अधातुओं के साथ, ठीक है। धातु और अधातु तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब धातु में एक गुण आया था हमारा तन्यता और आघात वर्धनता के बारे में, जो कि बच्चे थोड़ा सा डिसमिस हो जाते हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा है तन्यता क्या है, आघात वर्धनता क्या है। तो मैं आपको दोनों पॉइंट समझा देता हूं, क्योंकि हम आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं और टॉपर बनाने के लिए आए हैं, तो आप लोग समझ लो ना। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो बहुत सारे बच्चे अभी लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई में मन तो लगा रहे हैं लेकिन एक सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखो आप लोगों के लिए बच्चों टॉपर बैच है, मैंने बताया था ऑलरेडी कि टॉपर बैच को ज्वाइन करो। देखो टॉपर बैच जो है
वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। टॉपर बैच में पूरी तैयारी कराई जा रही है, मतलब पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जा रहा है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनने के लिए आपको टॉपर बैच ज्वाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास वायरल पेपर आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल वायरल पेपर होगा, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन हिट करेंगे, तो वो मैं डायरेक्टली चैनल पर नहीं दे सकता, उसको मैं ऐप में ही दूंगा ताकि कोई चीज खतरा ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं ज्वाइन कर लो। बाद में आप जरूर ज्वाइन करोगे, लेकिन अभी से ज्वाइन कर लोगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी। वहां बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जा रही है। पूरे साल की फीस केवल 799 है, पूरे साल की फीस। ठीक है, एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से आप लोग कांटेक्ट कर लो, क्योंकि वायरल पेपर वहीं आएंगे 99-18 आएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से कांटेक्ट कर लो। ठीक है, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा समय है, 9918863196 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। हम आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे, बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। तो जल्दी से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बच्चों तन्यता के बारे में, जो हमारा तन्यता है उसके बारे में। देखो, वे धातुएं जिनको अत्यंत पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब कोई धातु है छोटा सा, अब उसको अत्यंत पतले तार के रूप में खींचते चले जाओ, बड़ा होता चला जाएगा। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, तार के रूप में, बहुत पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, तो खींचा जा सकता है, तन्य कहलाता है। और इस गुण धर्म को तन्यता कहते हैं, वो तन्य कहलाता है, और यही गुण धर्म तो तन्यता कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि यार सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है, तो बता जा पाओगे? नहीं बता पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण समझो। सोना जो है ना, सोना, एक ही एग्जांपल मैं आपको यही बताऊंगा। सोना जो है वो सबसे ज्यादा तन्य धातु है, और आप लोग सोना इसका एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना। और तन्यता तो समझ में आ गया ना, कि मतलब कोई भी धातु है उसको खींचकर पतले तार के रूप में बनाना, वही हमारा तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा तन्यता हो गया। अब कहोगे सर आघातवर्धनता भी समझा दो। ठीक है, तो आघातवर्धनता समझ लो कि धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतले चादर के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता जो है आघातवर्धनता कहलाती है। जैसे कोई हमारा धातु है, इस पर बड़े बड़े हथौड़े का वार करते हैं, हथौड़े का, तो ये क्या है, फैल कर बड़ा सा चादर के रूप में हो जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आघातवर्धनता। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग देख लो, ये तो समझ में आ गया डेफिनेशन। उदाहरण के लिए आप सोना चांदी दोनों ले सकते हो, सोना एंड चांदी। ठीक है, सोना चांदी दोनों हमारे आघातवर्धनता हैं। ठीक है, ये सब धातु हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया आज, जो हमारे धातु हैं, अधातु हैं, एंड धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, एंड तन्यता, आघातवर्धनता, सब कुछ समझ लिया। आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना। अगला लेक्चर हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 लाएंगे जल्द ही, लेकिन ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने बच्चे टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे फटाफट कांटेक्ट कर लो। ठीक है, 9918863196। जैसे आप लोग कांटेक्ट करोगे, मैं आपको पूरा रूल्स बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।